हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, देखो ए और बी, ये क्या क्या हमारे पास ए और सी की कुल कार्य क्षमता है, जो ए और सी की कुल जो कार्य क्षमता है, ठीक है, ए और बी कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी है, 3 गुनी है। कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की माना 1 है, तो हमारे पास इसकी कितनी हो जाएगी, ए सी की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है ये होगा हमारे पास कार्य हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ लें, इनको ए बी सी तीनों की है, तीनों कितने दिन में करते हैं इसे, 4। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, तो 6 दिन में कितना काम करा होगा इनने मिलकर, 24 काम। 24 काम क्या होगा, इन्होंने टोटल काम कितना हमारे पास, 24 काम को एक तो ए प्लस सी और दूसरा है बी, तो ए जो ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, ए कितना करता है, 4। तो ए बी जो ए प्लस सी है एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम को करने में कितना दिन ले लेगा, 8 या 24, 8 दिन ले लेगा। बी इस कितने दिन ले लेगा, बी कितने दिन ले लेगा काम करने में, 24 दिन। बी जो कितने दिन ले लेगा, 24 दिन, 24 दिन ले लेगा। अब ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कहता है हमसे, ठीक है, तीनों मिलकर एक काम, तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन में। तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर आगे क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 4 गुनी है। जो ए की जो कार्य क्षमता है वो सी की कार्य क्षमता से, सी की मानी 1, तो ए की कितनी है, 4 गुनी है कार्य क्षमता। अब ये देखो, एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5। तो ए और बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में समाप्त कर लेता है। इस काम को कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 काम। 40 काम कितने क्या होगा, ए और सी ने। तो हमारे से 40 काम को ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, सी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो 40 काम है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो कितने दिन में कर लेगा 40 काम को, 10 दिन में। 10 दिन में। अब सी एक इस काम को कितने 40 दिन में, 40 दिन में। तो हमारे पास तीनों की अलग अलग लिख रही है, देखो बी जो इस काम को कर लेगा कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। और जो ए कर लेगा इस काम को कितने दिन में, 10 दिन में। और जो सी इस काम को कर लेगा वो कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में। देखो एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। ये कहता है ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी है। ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 गुनी है। माना बी की कितनी है, 1, तो ए और बी कितनी है, 3 गुनी, तो 3 से मल्टीप्लाई। तो ये आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में। अब देखो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना काम क्या होगा, 24 काम। तो टोटल 24 काम था। तो ए और सी ने कितना काम किया, ये निकाल लिया हमने। ए और सी ने एक दिन में कितना काम करा, 3। बी और सी ने एक दिन में कितना काम करा, 1। तो ए और सी ने दोनों ने मिलकर एक दिन में काम किया 3, तो 24 काम ये टोटल कितने दिन में कर लिया, 8 दिन में। इसने एक काम कितने दिन में कर लिया, बी ने काम कितने दिन में कर लिया, 24 दिन में। अब हमें आगे क्वेश्चन में फिर कह रहा है ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है। तो ए की कार्य क्षमता, ए की जो कार्य क्षमता है सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 गुनी। माने ए की कितनी है, 1।
तो सी की कितनी है 4, ठीक है, सी की कितनी है हमारे पास 4। तो टोटल दोनों कितना काम करने एक दिन में 5, तो कितने दिन आज काम किया है ना 8 दिन में समाप्त कर लेते हो, 8 पंजे 40, अब काम हो गया हमारे पास 40। अब 40 काम को एक दिन में कितना करता है 4, बी एक दिन में कितना करता है 1, तो एक दिन में एक जो ए है 40 काम को कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में, सी 40 काम कितने दिन में कर लेगा 40 दिन में, तो सबकी वैल्यू कर आई हमारे पास। देखो ए की जो आ रहा है ए कितने दिन में आ रहा है 10 दिन में, बी आ रहा है हमारे पास कितने दिन में 24 दिन में, सी जो आ रहा है हमारे पास कितने दिन 40 दिन में। ठीक है, ये आ गई। देखो आगे क्वेश्चन सेम ही है, ऐसा ही है क्वेश्चन 2, बट डिजिट चेंज। उसमें कह रहा है ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यहाँ 3 था अब 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है, कैसी है आधी, आधी है। सी अकेला इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा पूरा, तो यहां तक तो होगा, ठीक है आधी है। अब ये कह रहा क्वेश्चन सी अकेला इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, सी अकेला इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, क्या करता है समाप्त कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए की जो कार्य क्षमता है ए प्लस बी की जो कुल कार्य क्षमता है रेशो निकाल लो, सी की कार्य क्षमता की कितनी है हमारे सी की 1 कितनी है 2 गुनी है, 2 गुनी है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कैसे आधी, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की कैसे आधी, आधी, ठीक है ये हो गई। माना उसके 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 1, आधी हो जाएगी। अब ये कह रहा सी अकेला इस काम को 40 दिन में कर लेता है, सी इस काम को कितने दिन में कर लेता है 40 दिन में, सी काम कितना करता है सी एक दिन में काम कितना करता है 1, तो 40 एक दिन में एक काम करता है तो 40 दिन में कितना कराएगा 40 काम, टोटल हो गया वो 40 काम। अब देखो इसके अलग अलग दिन निकाल लेंगे, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 2, सी एक दिन में काम करता है 1, तो ए और बी एक दिन में कितना काम, एक दिन में 2 काम करते हैं तो 40 काम कितने दिन में कर लेंगे 20 दिन में, 20 दिन में। सी कितने दिन में कर लेगा 40 दिन में, 40 दिन में। ये हुआ। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, और इन्होंने कितने दिन में काम खत्म कर लिया 20 दिन में, तो 3 गुणा 20 तो टोटल काम होगा 60। अब 60 काम को
ए जो एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो ए एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 60 काम को कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में, 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग ही आ गए। तो हमसे सिर्फ क्या पूछा था, ये पूछा था बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा। बी कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में समाप्त कर लेगा। ये सी की पूछता है, सी कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में कर लेगा। ए कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में कर लेगा। अगर अलग अलग वैल्यू पूछता तो अलग अलग बता देते, बस हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, बी की, तो बी की बस बता देंगे। बाकी क्वेश्चन कल कराइए।